साहिब सदारत की इजाज़त से सर एक मुख्तसर अफ़साना। उन्वान है इंसाफ। ज़ीनत अवस परस्तों के हाथों अपने शिकस्त खुर्दा बदन का मलबा उठाए, जिस दरे इंसाफ पे गई वहीं जंजीर मुनसफ़ी की जगह अज़ार बंद लटके मिले। ज़ीनत हवस परस्तों के हाथों आपने शिकस्त खुर्दा बदन का मलबा उठाए, जिस दरे इंसाफ पे गई वहीं जंजीर मुनसफ़ी की जगह अज़ार बंद लटके मिले। सर एक और मुख्तसर अफ़साना। उन्वान है इज़्तिराब। गुज़िश्ता 3 माह से रहीम चाचा की हालत पागलों की सी हो गई थी। वो रेलवे में मिस्त्री था। अक्सर चलते चलते रुक जाता और हाथ उठाकर दुआ मांगने लगता, या अल्लाह खैर करना। थोड़ी थोड़ी देर बाद यही अमल दोहराता, आते जाते सब लोग यही कहते, रहीम चाचा रेलगाड़ी का बेहतरीन कारीगर है, उस जैसा मिस्त्री रेलवे में ढूंढने से भी नहीं मिलता। मगर अब ये सठिया गया है, इसको हर घड़ी ऐसा लगता है कि कोई हादसा होगा और चलते फिरते खुद कलामी करता रहता है। 1 माह गुजरा और रहीम चाचा रेलवे की मुलाजमत से सबकदोश हो गया। अब सुबह सवेरे वो खेतों में काम कर रहा होता, हर आने जाने वाले के साथ खुशगपी भी कर लेता। सब उसके इस रवैये पर हैरान थे कि वो अब हर वक्त पागलों की तरह दुआ नहीं मांगता, अलबत्ता कभी कभी हल्की फुल्की खुद कलामी कर लेता है। आज भी मामूल के मुताबिक वो खेत में काम कर रहा था और खुद कलामी भी। फ़राज़ रहीम चाचा बरकत हो। रहीम चाचा अल्लाह करे बरकत। फ़राज़ रहीम चाचा देखें ना, आपकी रिटायरमेंट को चंद हफ्ते हुए और रेलगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। रहीम चाचा अब वशियों की तरह बिफर चुका था और मसलसल गालियाँ दिए जा रहा था। डैश के बच्चे, इन अफसरों को अपनी गरज होती है। रेलगाड़ी के पहिए भी नट बोल्ट के बजाय लोहे की तारों से कब तक बोझ सहारते। सर एक इंशाइया है, उन्वान है जानवर। उमूमी तौर पर दुनिया में हैवानों की 2 अक़साम हैं, हैवान नातिक और हैवान मुतलक। हैवान नातिक का बड़ा सार नुत्क है, जिसकी ओट में पनाह लेता है, जबकि मुतलकन इस पनाहगाह से मरूमी की बदौलत गुनाहगार जैसे गरीब के घर पैदा होने वाली खूबसूरत औलाद। हैवान नातिक नुत्क से इज्तनाब बरते तो बदतरीन बनता है, क्योंकि वो कलीदी वस्फ़ से बोध अख्तियार करता है। इस गुनाह कबीरा की बर्दाश्त में उस पर अबतर ज़िंदगी मुसल्लत कर दी जाती है। इंसान रोज़ अज़ल से ही ताकत का रसिया था। उसकी हर मुमकिन सही थी कि वो जानवर की हैसियत से मुमताज़ होकर आला मरतबे पर बराजमान हो, क्योंकि ज़िंदगी की रौनकें जानवर को मुयस्सर आती हैं। दुनिया का दस्तूर है, इज़्ज़त उस शख्स को देती है जो जानवर हो, वरना असूल ज़िंदगी का हक़ भी ज़ेड़ मालूम होता है। इस फ़ेल की तगोताज़ के लिए इंसान को कुछ चीज़ें हैवानों से उधार लेनी पड़ती हैं, जैसे हाथी से दांत, काटने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए। काटने के लिए दांत कोई ज़रूरी आला नहीं, ये काम लंबी जीभ से भी लिया जा सकता है, क्योंकि जीभ ऐसा हथियार है जिसमें आखिरी सांस तक ज़हर उगलने की शदीद ताकत है। ये कायनात जानवरों के लिए बनाई गई है, चाहे वो जंगल के हों या शहर के। शहर के जानवर जंगल के जानवरों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो तहज़ीब याफ्ता दुनिया के बासी हैं। उनके पास अपनी नौ के कत्ल और इस्तेसाल करने के लिए बहुत से जवाज़ हैं, जबकि जंगल के जानवर इस लिहाज से बहुत महदूद सी हदूद रखते हैं। उनके पास ना नोट की ताकत ना ही वोट की होती है, इसलिए उनमें खोट का मूजी मरज़ भी नहीं होता। जानवर और कमज़ोर इंसान में कितना फ़र्क है। चोर हमेशा कमज़ोर तबके की पैदावार होता है, जबकि जानवर तबके में ये घटिया लत नहीं पाई जाती। यहाँ पर डाकू होते हैं, वो हमेशा कमज़ोर की खूबसूरत और कीमती अशिया पर डाका डालकर गनीमत के फरोमाया माल को, जो कमज़ोरों की बदौलत मयूब होता है, उसे इज़्ज़त व वक़ार अपने दामन में लेकर आला ज़र्फ़ और साफ़ से अता करते हैं। लत तो जानवर को भी खींच लेती है, लेकिन कमज़ोर को लत के आगे और भी कमज़ोर है, क्योंकि यह खसलत ही ऐसी है जो पूरी हो तो सुकून मिलता है, चाहे लत की लात मौत की गांठ ही ले जाए। सो कमज़ोर एक बार फिर इस माल गनीमत से कुछ ना कुछ चोरी करके रात का सामान अपने लिए करता है। उसरत के ज़ख्म इस लत से भरने की कोशिश करता है। जानवर दलील से
ख़ुद को जलील नहीं करते। अगर बामरे मजबूरी बात चली भी जाए उनको बाती नहीं, क्योंकि ये बात दस्तूर दुनिया के ख़िलाफ़ चली जाती है। जानवरों के यहाँ आखरत का तसव्वुर नहीं, क्योंकि उन्हीं की कही हुई बात हर्फ़ आखिर है, इसके आगे कुछ भी नहीं। आखरत का तसव्वुर हो तो ताकत का नशा फीका पड़ जाता है। कभी कभी इस तसव्वुर से वो मदद ज़रूर लेते हैं अपनी ताकत की तक़वियत के लिए। जानवर उसको अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदौलत कमज़ोर पर वो हुकूमत करते हैं। आखरत के नाम पर जानवर बड़े जानदार दलाइल रखते हैं। इसी फ़न से आम लोगों की ज़िंदगी को जन्नम बनाकर इस पर कनात के एवज़ हसीन जन्नत का झांसा देते हैं, ताकि ये जन्नत को जहन्नम बनाने का ख़्याल उनके ज़हनों से महव रहे।